दोस्तों नमस्कार, राम राम और जय श्री राम। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मूतरकश। दोस्तों, आज के इस भाग में मैं आपको ये बताने की चेष्टा या कोशिश करूंगा कि व्हाट इज लॉ एंड व्हाई इट शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग क्राइम्स। यानी कि कानून क्या है और इसको बढ़ते हुए अपराधों के लिए जिम्मेवार क्यों नहीं ठहराया जा सकता या क्यों नहीं माना जा सकता। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कानून किसी भी सभ्य समाज की एक ऐसी नींव है जो नियमों और अधिकारों और कर्तव्यों का एक ऐसा समूह है जिसे प्रत्येक नागरिक यानी कि हर सिटीजन को इसका पालन करना चाहिए। कानून समाज में शांति और न्याय की व्यवस्था कायम रखने के लिए जरूरी है, वरना अगर न्याय ना हो या शांति ना हो तो कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी लोग इस कानून को बढ़ते हुए अपराधों के लिए जिम्मेवार मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके और भी कारण हो सकते हैं। मैं अपनी तरफ से जहाँ तक मैंने पढ़ा है या समझा है या कोशिश की है जानने की, उस तक आपको बताने या अपने विचार, अपनी राय रखने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कोई मेरी राय से सहमत हो, कोई ना हो। अगर फिर भी कोई मेरी राय से सहमत ना भी हो तब भी मैं उससे माफ़ी ही चाहूँगा, क्योंकि बताना मेरा काम है, समझना या याद रखना वो आपका काम है। अब एक लाइन, छोटी सी लाइन कानून की बड़ी परिभाषा के ऊपर भी मैं बोल दूँ। कानून एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नियम और विनियम ऐसे हैं जिनका समाज के हर नागरिक को हर हाल में पालन करना चाहिए। ये सामाजिक, अनुशासनिक और न्याय बनाए रखने के लिए समाज में इस कानून का निर्माण हुआ है। इस कानून का काम तो सिर्फ या इसका उद्देश्य तो सिर्फ समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, अधिकारों की रक्षा करने के लिए है और अपराध पर कुछ अंकुश लगाने के लिए है, जहाँ आम नागरिकों को न्याय देने के लिए है। अदरवाइज कानून का निर्माण क्यों करना था या क्यों होना चाहिए? ऐसा और कोई कारण तो है नहीं। हाँ, अब बात करते हैं कि इस कानून को बढ़ते हुए अपराधों के लिए क्यों ना जिम्मेवार माना जाए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कारण जो अपराध के कारण हैं वो सामाजिक व आर्थिक कारण हैं। आर्थिक कारण मतलब गरीबी, बेरोजगारी वगैरह, सामाजिक शिक्षा की कमी या कुछ और कारण भी होते हैं। समाज में अपने आप को बड़ा चढ़ा कर दिखाना है, दिखावा है, बस ऐसे कुछ कारण होते हैं। लेकिन कानून इन दोनों समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्य समाज की संरचनात्मक कमियां हैं जिनका कानून से कोई वास्ता नहीं। यहाँ तो हमारे देश में ऐसा संविधान हो कि साक्षरता होनी ही चाहिए, तो फिर मान सकते हैं
कि कानून जिम्मेवार है, अदरवाइज नहीं। जहाँ पर किसी की मर्जी है कोई पढ़े या ना पढ़े, ये तो किसी की अपनी मर्जी है। कानून को ऐसा बनाया नहीं गया कि साक्षरता पढ़ना लिखना हर आदमी के लिए, हर नागरिक के लिए जरूरी है। ये अब बात करते हैं, अब सीधा मैं आपको दो टूक बताने की कोशिश करता हूँ कि कानून को जिम्मेवार क्यों नहीं ठहराया जा सकता। फिर इसके बाद आप लोग फैसला कीजिए कि कानून जिम्मेवार क्यों नहीं है। दोस्तों, जो कानून किसी भी देश में लागू होता है, उस देश के नागरिकों का पहला कर्तव्य होता है कि वो पूरी तरह से उस कानून का पालन करें। सोचो, क्या हम लोग में मैं भी आता हूँ, आप सब भी आते हैं, हमारे देश द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करते हैं? कानून और समाज सुधार की भूमिका। कानून का समाज पर तब ज़्यादा प्रभाव होता है और पड़ता है जब समाज में कुछ सुधार किए जाते हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार के अवसर और सामाजिक जागरूकता फैलाई जाती है। इसके बढ़ने से भी अपराध कम हो जाते हैं, और जब अपराध कम होंगे तो नेचुरली है, कुदरती जाहिर है कि हर कोई कहेगा कि कानून अपना काम कर रहा है, और लोगों के दिलों में कानून का डर, कानून पालन करने की चेष्टा ज़्यादा आती है। इसके लिए सरकार और जो गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, उनको आपस में तालमेल बनाकर और मिलकर काम करना चाहिए, ताकि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव लाया जा सके। अब मान लीजिए कोई नया कानून आ भी गया या सरकार लागू भी करना चाहती है, उसके लागू करने में भी इतनी चुनौतियां आ जाती हैं कि हर एक आदमी के या सरकार के भी पसीने छूटने लगते हैं। किसी भी कानून को लागू करना बहुत बड़ी चुनौती होता है, जैसे कि बेरोजगारी, बहुत बड़ी जनसंख्या, जैसे अब हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। गतिशीलता को कम करते हैं, अदालतों में मामलों की सुनवाई देरी से होना ये रुकावट पैदा करते हैं। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनमें इसमें अभी शिक्षा की कमी, समाज में जागरूकता, ये भी आता है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण कानून लागू करना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है, और इससे पार पाना इतना आसान काम भी नहीं है। अब जरा ये भी सोचिए, ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि समाज की क्या जिम्मेवारी है। हमारे समाज का फर्ज बनता है, चाहे वो कोई भी कानून है, उसका सही ढंग से पालन करे, उसका अनुसरण करे। दोस्तों, अगर समाज के लोग कानून का पालन करना शुरू कर देंगे, आप यकीन मानिए एक हद से ज़्यादा लोग, मोर देन 50, 60, 70% लोग खुद बोलेंगे कि कानून है और अपना काम कर रहा है। कानून है का मतलब ये नहीं कि कानून नहीं है, कानून है, लेकिन जो काम वो अपना, लोग कहते हैं कि बड़ी आहिस्ता या देरी से करता है, लोग खुद बोलेंगे कि कानून है और ये बड़ी तेजी से अपना काम करता भी है। अब आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा,
कि कानून को अपराध करने के लिए जिम्मेवार हरगिज़ नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जो कारण मैंने यहाँ पर बताए ये सारे कारण तो हम पर लागू होते हैं कि हमारा समाज है, हम लोग इस समाज का हिस्सा हैं और हम ही कानून का पालन नहीं करते। हालांकि मैं ये भी कहता हूँ कि अपराध बढ़ने के कई ऐसे कारण, जटिल कारण होते हैं और वही कारण भी होते हैं जिसके लिए भी कानून को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, कानून में कुछ कमी या कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उनका बड़ी तेजी से अनुसरण होना या उनका पालन न करना, ये हम समाजवादियों पर, यानी कि हम समाज के लोगों पर निर्भर करता है। आखिर में दोस्तों, मेरी ये चर्चा आपको कैसी लगी? अगर ठीक लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।